हेलो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपको क्या करना है, अपनी अपनी बुक खोलनी है, चैप्टर रीड करते जाना है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट अराउंड अस लाइक एयर, सी वाटर, सॉइल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो सब मिक्सचर हैं। जैसे एयर ले लो तो एयर मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। ऐसे ही सी वाटर ले लो तो वो भी मिक्सचर है वाटर का और सॉल्ट का। तो वो चीज़ें जिनके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें प्योर फॉर्म में मिली हुई होती हैं तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, और जो जो चीज़ें उसके अंदर मिली हुई हैं वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। सपोज करो जैसे एयर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ एयर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन मिक्सचर। हमें क्या ज़रूरत है कि हम मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग अलग करें। देखिए, सबसे पहले टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि मिक्सचर के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें अलग करने के लिए, है ना। जैसे आपने देखा है कि वीट के अंदर, राइस के अंदर अपनी मम्मी अलग अलग करती हुई आपको दिखाई देती है। उसके अंदर कंकड़ होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें हमें अलग करना है, दे आर हार्मफुल फॉर अस। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करने के लिए। जैसे कि अगर क्रूड पेट्रोलियम की बात करें, क्रूड ऑयल की, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे लिए काम के होते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें हमें अलग, पेट्रोलियम गैस, ये हमें अलग करनी होती हैं। अब नेक्स्ट है टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे काम के नहीं है। जैसे कि जब आपने चाय बनाई तो उसके अंदर आपने शुगर, वाटर और टी लीव्स और मिल्क डाला। तो जब चाय बन गई तो उसके बाद हम जो टी लीव्स हैं वो हमारे लिए अनडिजायरेबल हैं, तो हम उन्हें स्टेनर से छानकर अलग कर देते हैं। अब है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन की मेथड्स क्या क्या हैं, यानी कि अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड के अंदर मिला हुआ है तो हम उसे कैसे अलग करेंगे। देखो, नंबर 1 है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या करना है आपको कि जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ वगैरह मिले हुए होते हैं, उन्हें हमें अलग करना होता है। ये आपने देखा होगा अपनी मम्मा को। अब ये कन्वीनियंट क्यों है, मतलब ये सुविधाजनक कब है ये मेथड, जब जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं उनके साइज, शेप अलग अलग हों, जब क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बहुत कम हो, और जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कंकड़, पत्थर वगैरह वो बहुत कम हो। नेक्स्ट मेथड है थ्रेशिंग। राइस है, वीट है, तो उसके स्टॉक को जब हम ग्रेन से अलग करते हैं उस मेथड को कहते हैं थ्रेशिंग। यानी कि आपको क्या करना होता है कि आपने देखा होगा फार्मर को बंडल ऑफ स्टॉक उठाता है और उसको एक हार्ड ग्राउंड के ऊपर पीटता है। पीटने के बाद उसमें से ग्रेन अलग हो जाता है और स्टॉक अलग हो जाता है ना। इस मेथड को कहते हैं थ्रेशिंग। अब है विनोइंग। विनोइंग में क्या है, आप देख रहे हो पिक्चर में कि एक सब्सटेंस हैवी है और एक लाइटर है, यानी कि जो हस्क है उसको ग्रेन से अलग करने की जो मेथड है उसको विनोइंग कहते हैं। उसमें क्या होता है, फार्मर हाइट पर खड़ा हो जाता है और उसको ऐसे हवा में हिलाता है सूप के थ्रू, जिससे जो हैवी सब्सटेंस है, यानी कि हैवी जो ग्रेन्स हैं वो अलग होते चले जाते हैं और हवा से हस्क अलग होता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है सीविंग। अब सीविंग में क्या है, देखो सीविंग कब करते हैं, आपने जैसे देख रहे हो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, उनमें बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स में आप देखो सैंड को छानता हुआ आपको लेबर दिखाई देगा। तो वो क्या करता है, सैंड के अंदर जो पेबल्स होते हैं उन्हें अलग करता है। यानी कि अगर हम आटा छानते हैं, आटा छानने में भी इस मेथड को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड। यानी कि एक तो लिक्विड है और एक सॉलिड है, उन दोनों को अलग करना है, लेकिन जो सॉलिड है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। इसमें क्या करते हैं
कि जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको अलग करते हैं बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। जस्ट लाइक देखो ये एक्टिविटी से आपको समझ में आएगा कि हमने क्या लिया, 2 बीकर्स ले लिए, एक बीकर लिया, उसके अंदर सैंड डाला और वाटर डाला, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। तो क्या देखोगे आप, थोड़ी देर में सैंड नीचे बैठ जाएगी और वाटर ऊपर आ जाएगा, हमें क्लियर वाटर मिल जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलेंगे सेडिमेंटेशन। अब क्या करना है कि जो वाटर मिला है उसे अलग करना है, तो उसको एक ग्लास रॉड की सहायता से धीरे धीरे हम अलग करेंगे दूसरे बीकर में। तो इस मेथड को बोलेंगे डिकेंटेशन। और जो नीचे सॉलिड बच जाएगा, इनसॉल्युबल सॉलिड यानी कि सैंड जो बचेगी वो सेडिमेंट कहलाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट आपकी मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। उस फिल्टर पेपर में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जब हम उसे छानते हैं उस फिल्टर पेपर के ऊपर, तो जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाता है और क्लियर सब्सटेंस हमें नीचे, क्लियर जो लिक्विड है वो हमें नीचे दूसरे बीकर में मिल जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट है यूजेज इन एवरीडे लाइफ, यानी कि ये जो फिल्ट्रेशन की मेथड है ये हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे कैसे यूज़फुल है। देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस को पल्प से अलग करने की जो मेथड है उसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। पनीर को मिल्क का जो सॉल्यूशन है, बॉइलिंग मिल्क, उसको अलग करने की मेथड को हम फिल्ट्रेशन के मेथड से अलग करते हैं। और जो आरओ आपको क्लियर वाटर देता है, प्योर वाटर देता है, वो भी फिल्ट्रेशन के मेथड से वाटर को प्यूरिफाई करता है। अब है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर, यानी कि अब बात आती है कि वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिज़ोल्व हो जाती हैं, और अगर वो डिज़ोल्व हो जाती हैं तो हम उन्हें कैसे अलग करेंगे। यानी कि जैसे कि देखो ये डेफिनेशन देखो, तो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग बाय इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी कि अगर लिक्विड को हम गर्म करते हैं और उसकी वेपर बनती है, उस मेथड को हम इवापोरेशन कहते हैं। अब हमें क्या करना है एक्टिविटी 5 में, टू सेपरेट कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। जो कॉमन सॉल्ट है उसको अगर वाटर में डिजॉल्व हो गया है तो उसे कैसे अलग करेंगे। देखो, तो उसे अलग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो कॉमन सॉल्ट है उसे वाटर में डिजॉल्व करने के बाद हम उसे हीट करेंगे डिश में। हीट करने के बाद पानी इवॉपरेट हो जाएगा और जो बाद में हमें रेसिड्यू मिलेगा वो हमारा होगा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो सी वाटर जो होता है वो इसी तरीके से अलग किया जाता है। सी वाटर में से सॉल्ट इसी तरीके से अलग किया जाता है। सी वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है एज यू नो। तो उसमें क्या होता है कि वो सी वाटर को शैलो बैग्स में, मतलब शैलो जो पॉन्ड्स होते हैं, लैगून्स बोलते हैं जिनको, उसमें इकट्ठा किया जाता है और पानी को इवॉपरेट होने दिया जाता है सन की हीट में। उसके बाद पानी इवॉपरेट हो जाता है और सॉल्ट बच जाता है, उसे प्यूरिफाई किया जाता है। प्यूरिफाई करने के बाद पैकेट्स में पैक करने के बाद आपके घरों तक वो पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर। अगर मिक्सचर है यानी कि सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें से आपने सॉल्ट तो अलग कर लिया लेकिन वाटर तो अलग नहीं हुआ ना। अब वाटर को अलग करने की जो मेथड है वो कैसे होगी, देखो क्या करना है, उसको इवॉपरेट करना है। इवॉपरेट करने के बाद जो भाप निकलेगी, स्टीम निकलेगी, उसमें क्या करना है, उसको कंडेंस करना है। कंडेंस करने के बाद उसकी ड्रॉपलेट्स बनती जाएंगी और वो ड्रॉपलेट्स हम क्या करेंगे, बीकर में इकट्ठा करते जाएंगे या किसी भी बर्तन में इकट्ठा करते जाएंगे और जो वाटर हमें मिलेगा वो एकदम प्योर होगा और डिस्टिल्ड होगा और इम्प्योरिटी लेस होगा। चलिए, अब है नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। यानी कि अगर